शांति। आज 12 जनवरी 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 12th January 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर पावरफुल महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 15 नवंबर 2003। रिवाइज डेट इज 15th November 2003। आज वैसे तो कोल्हापुर में माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस है, तो बाबा के मेडिकल विंग के महारथी सभी वहाँ पर है। कल पुणे में कॉन्फ्रेंस, आज कोल्हापुर में, और फिर 18 जनवरी। मैं देख रहा हूँ कि बाबा के बच्चे नंबरवार इस स्टेज पर आ रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद प्रयागराज में भी कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है, तो उसमें भी जोर शोर से सेवा चल रही है। तो सेवा और स्थिति दोनों का बैलेंस रख के चल रहे हैं। अभी मेजॉरिटी भाई बहनों ने ये समझ लिया है कि सेवा आप चाहो न चाहो बढ़ने वाली है, तो सेवा के बगैर तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा करते हुए भी उपराम फरिश्ता अवस्था में रह के सेवा करना ये चैलेंजिंग होता है। और इसके लिए आज की मुरली है। आज की मुरली वन ऑफ द लैंडमार्क मुरली हम कहेंगे। इस मुरली को झेरॉक्स करके बार बार पढ़ना चाहिए। आप सोचो, ये मुरली होने के बाद यज्ञ में एक ऐसा पोस्टर बनाया गया जो बहुत सेंटर पर मैं देख रहा हूँ भाई बहनों ने भी अपने घर में लगाया है, गीता पाठशालाओं में। बाबा ऐसे शब्द जब इस्तेमाल किया तो बाबा का एक फोटो साथ में लेकर इसका बहुत बड़ा प्रिंट करके लगाया हुआ है। आज भी मधुबन में वो मिलता है, और वो पूरा पैराग्राफ पवित्रता के ऊपर है। तो मुझे बड़ा वंडर लगा कि बाबा के ये महावाक्य को इतना बड़ा करके लगाने की जरूरत क्या थी। जब बाबा ने कह दिया तो दैट शुड बी फाइनल। लेकिन शायद बाबा के कई बच्चे अलबेले बन के चल रहे हैं और उनको नुकसान और फायदे का पता नहीं है, विशेष कुमार और कुमारियाँ। तो शायद उनके लिए और सभी के लिए बाबा ने ये 10 लाइन सुनाई है, और बाबा एकदम ऑफिशियल रूप में है। तो ये 10 लाइन बड़े करके ये पोस्टर अपने पास रखना चाहिए, खास उन लोगों के लिए जो पवित्रता को बहुत लाइटली लेते हैं। तो इसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। वैसे आज की पूरी मुरली एकाग्रता की शक्ति के ऊपर है। जो भी मेडिटेशन करते हैं उनके लिए एकाग्रता अति आवश्यक है,
क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बीमारी कहो या जो भी समस्या कहो वो है मन का भटकना। और ये सबको रियलाइजेशन है कि मन बहुत भटक रहा है। हमारे पास तो मानसिक रुग्ण आते हैं, उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग होता है कि मन बहुत भटकता है उनका। और मन के अंदर जो विचार चलते हैं व्यर्थ और निगेटिव, इनकी संख्या भी बहुत है। और जब मन बहुत भटकता है तो खुशी भी चली जाती है। चिंता, उदासी, निराशा, हताशा, ये ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका है। तो बाबा ने आज मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति से फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने को कहा है। मुरली का फ्लो अगर आप देखेंगे तो हमेशा की तरह बाबा पहले विशेषता और महानता बच्चों की सुना रहा है, और फिर धीरे से कि ये महानता अगर आपके अंदर है तो आपके चेहरे और चलन से खुशी दिखाई देगी। तो क्या खुशी सदा बनी रहती है या कभी खुशी कभी गम गम है? तो खुशी बदलती है। फिर बाबा ने साइंस की भी महिमा किया हुआ है कि साइंस भी आजकल ऐसे मशीनरी बनाई हुई है जो मन की अवस्था को चेक करते हैं। और थोड़ा रिसर्च के बारे में भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का मौका बाबा ने दिया। तो बाबा के बच्चों के ऊपर भी ये रिसर्च हुआ है और अभी भी चल रहा है। दुनिया में भी मन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च होते हैं। तो एकाग्रता की शक्ति को दुनिया में भी लोग मानते हैं। तो साइंस की बाबा ने आज महिमा किया कि साइंस सब कुछ चेक कर सकता है। इवन आपकी पवित्रता की स्टेज को भी साइंस की मशीन से चेक करते हैं। थोड़ा आउट ऑफ द वे होगा लेकिन इसको टच करेंगे। अगर साइंस चेक कर सकता है तो बाबा की मशीनरी कितनी पावरफुल होगी आप सोच सकते हैं। और एकाग्रता की शक्ति जब आती है तो बाकी सभी शक्तियाँ आ जाती है। मालिकपन की शक्ति आती है, निर्विघ्न बन जाते हैं, फरिश्ता अवस्था और सर्व के प्रति स्वतः स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति आ जाती है। तो एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जो भी बाबा के बच्चे नंबर लेना चाहते हैं वो इस एक शक्ति को गहराई में जाके चिंतन करे और इसका स्वरूप बन जाए। विजयी वही बनेंगे जिन्होंने मन को जीत लिया है। इसलिए आज की मुरली बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। समय कम पड़ेगा, इतना गहरा इसमें मनन चिंतन है। थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए लौकिक अलौकिक जो तपस्वी होते हैं वो कैसे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हैं, और साइंस क्या कहती है और बाबा ने क्या कहा, ये तीनों बातों को हम जितना समय मिला उतना देखेंगे। फिर बाबा ने कहा अगर एकाग्र नहीं है तो परवश है। या तो आप मन को चला रहे या मन आपको चला रहा है, तो अधिकारी है या अधीन है। लेकिन बाबा ने रिजल्ट बताया, मन की एकाग्रता कम है, ये बाबा ने रिजल्ट बताया। अब ये देखो 2003 की मुरली है, आज 2024 है। हम सब जानते हैं स्पीड बढ़ रहा है ड्रामा का, तो संकल्पों की स्पीड भी बहुत बढ़ रही है। क्योंकि जितनी कामनाएं बढ़ेगी उतना मन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, तो भटकना कहेंगे। इसलिए बाबा कहता है मालिकपन की स्टेज पर सेट होकर इस भटकने को बंद करो। बाबा ने कहा है कि जैसे सेवा बढ़ेगी तो यहाँ से आवाज विदेश में जाएगा और विदेश से भारत के कुंभकर्ण जाने जागेंगे। और फिर पवित्रता के ऊपर बाबा ने, मैं कहूँगा, हंटर चलाया है उन आत्माओं के लिए जो अलबेले बनकर चलते हैं। फिर से सरेंडर है, सेवाधारी है, प्रवृत्ति वाले हैं, कुमार कुमारी कोई भी है, बाबा किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बाबा ने ऑफिशियल इशारा दिया है, इसलिए इसको प्रिंट करके
हर एक जो भी कमजोर है पवित्रता में, अपने सामने ये कॉन्स्टेंटली इसको देखते रहे तो शायद शक्ति आ जाए और माया के रावण के संस्कारों को हम सहन कर पाए और परिवर्तन कर पाए। अगर फरिश्ता बनना है, मुरली फरिश्ता के ऊपर है, वरदान भी फरिश्ता के ऊपर है, नंबर वन आना है तो नंबर वन ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे तो नंबर वन आ जाएंगे। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं बाबा की स्टाइल से। बाबा की स्टाइल है पहले शक्तियाँ, पहले महिमा, पहले महानता के बारे में सुनाना। तो बाबा ने कहा, आज बाबा जिन बच्चों को देख रहे हैं वो संपन्न बच्चे हैं। संपन्नता से संपूर्णता आती है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमने देखा कि जितना संपन्न होंगे उतने संपूर्णता के नजदीक होंगे। और संपन्न कैसे होंगे? जब सर्व खजानों से भरपूर होंगे। बाबा ने आज 4 खजानों के बारे में याद दिलाया है। एक है श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना, दूसरा है शक्तियों का खजाना, तीसरा गुणों का खजाना और चौथा है दुआओं का खजाना। सोचो ये खजाने कितने महान है, अविनाशी है। जैसे बाबा अविनाशी है, ऐसे ये खजाने भी अविनाशी है और अविनाशी ही रहने चाहिए। और जितने ये खजाने सभी हमारे अंदर होंगे उतनी, बाबा ने कहा इसका लक्षण है, अगर ये खजानों से संपन्न है तो उस आत्मा के नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को अनुभव होगी। और ये खुशी साधारण खुशी नहीं, अलौकिक खुशी, न्यारी खुशी खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरे भी अनुभव करेंगे। और बाबा ने इस खुशी का दान करने को कहा है। ये खुशी हमारे साथ आधा कल्प चलेगी। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खजानों से भरपूर रहना। आप सोचो लौकिक में भी किसी के बैंक बैलेंस में बहुत पैसे हैं तो उसकी चाल से ही पता चलता है। इस समय देखो कलयुग का अंतिम जन्म है। मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि दुबई के जो कुमार है उसके पास कितनी सोने की गाड़ियां है, गाड़ियों का कितने करोड़ों की गाड़ियां है। मैं तो वंडर खा रहा था, एक गाड़ी के ऊपर 100 करोड़, एरोप्लेन के ऊपर इतने करोड़, प्राइवेट जेट 2 और कितने जानवर। क्या लाइफस्टाइल है। इस समय के तो लक्ष्मी नारायण वही है, इतना धन इन लोगों के पास है। लेकिन ये एक जन्म का है, उनके लिए ये सतयुग है क्योंकि पीछे आने वाली आत्मा होगी। तो वो देखो कलयुग में सतयुग का अनुभव कर रही है। पीछे आने वाली आत्मा के लक्षण है। बाबा ने कहा ये पीछे 1-2 जन्म जो लेते हैं या जिन्होंने पिछले जन्म में अगर दान किया है तो उनको ये राजा ही मिलती है। तो उनके खजाने होते हैं तो आप उनकी चाल से ही पहचान लेते हो कि ये आत्मा रॉयल है। आप सोचो वो खजाने तो कभी ना कभी जाएंगे, सदा के लिए नहीं रहेंगे। हमको लेकिन जो खजाने मिले हैं उसके बारे में चिंतन करो। ये सब जाने के बाद भी ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये कभी चोरी भी नहीं हो सकता। जो आत्मा का गायन है भगवत गीता में कि इसे आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, वो इन खजानों का भी गायन है। अभी लौकिक में भी कहते हैं, जैसे कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल रखते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसको जला देते हैं। तो उसको जलाने से उनके विचार तो जलते नहीं है। ज्ञान का खजाना ऐसा अविनाशी खजाना है, जितना ज्ञान के खजाने से भरपूर होगे प्रश्नों से परे हो जाएंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहने प्रश्न पूछते ही रहते हैं। सब कुछ अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप मोबाइल को एक प्रश्न पूछो तो वो आपको जवाब दे देगा, लेकिन वो भी सागर की तरह जवाब देता है।
उसमें से राइट चुनना ये अनुभव की बात होती है। तो जवाब होने के बाद भी कंफ्यूजन है। उल्टा मोबाइल से और ज्यादा कंफ्यूजन मैं देख रहा हूँ आजकल। मैं एक बीमारी देख रहा हूँ एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल से, वो है कॉग्निटिव डिक्लाइन। माना लोग भूलते जा रहे हैं टू मच मोबाइल में जाने से। अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, 10 से 12 सेकंड हो चुका है। और नींद डिस्टर्ब हो रही है, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जितना हो सके इसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है। यूथ को मैं बार बार कह रहा हूँ, माँ बाप को अपने बच्चों को मोबाइल की आदत मत लगाओ। अब ये भी मुश्किल है क्योंकि वो देखते हैं चारों तरफ दोस्त है वो सब मोबाइल यूज करते हैं और हाई एंड मोबाइल चाहिए। तो बहुत मुश्किल होते जा रहा है, मनुष्य का कंट्रोल जा रहा है मोबाइल के ऊपर। और वंडरफुल है, बाहर के लोगों का कंट्रोल जाता है। मैं समझ सकते हो, बाबा के बच्चे भी इसमें घुसते जा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये एंटरटेनमेंट डिवाइस नहीं है, मनोरंजन नहीं है, मन को रंज कर रही है, माना दाग लग रहा है। पर ये सब हो रहा है, इसलिए खजानों से भरपूर रहो। आजकल हम डिजिटल फास्ट की भी बात करते हैं कि मोबाइल का उपवास करो, इंटरनेट का उपवास करो, क्योंकि ये इंटरनेट लास्ट में फेल होने वाला है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी गई तो ये फेल। अभी तो चाइना ने एक ऐसी सीढ़ी बनाई है, आप देखो, जिसमें 10,000 मूवीज को आप स्टोर कर सकते हैं। कितना एडवांसमेंट हो रहा है छोटी छोटी चीजों में। पर फायदा क्या उसका? आपको नेचुरल रहना है, हल्का रहना है, तो ये खजानों के ऊपर ध्यान देना, इसका खजाने के साथ कनेक्शन है। जितना ये इंटरनेट में जाएंगे उतना ये खजाने खत्म होते जाएंगे। और इंटरनेट आपको खुशी नहीं दे रहा है। देखो, इंटरनेट जैसा या मोबाइल एडिक्शन जैसा दुश्मन मैंने देखा नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा दुश्मन वार करता है तो पता चलता है ये वार ही नहीं कर रहा है, ये तो प्राप्ति का अनुभव करा रहा है। यहाँ पर ही इसका कैच है कि आपको पकड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप पकड़े गए हैं इसमें। आप तो जीवन का एक अंग बना लिया है इसको। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ जा रही है, मन की शक्ति कमजोर हो रही है, इसलिए ये शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप माना स्टॉप। आप अगर 1-2 दिन मोबाइल या इंटरनेट यूज नहीं करेंगे तो हालत क्या होगी वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको विड्रॉल नहीं आए तो कहना, अगर नहीं आते हैं तो मुबारक हो। बहुत फिक्स टाइम देना चाहिए। मुझे लगता है ऊपर से रेगुलेशन जैसे चाइना में हुआ है, उन्होंने रेगुलेशन लाया है। तो ये रेगुलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो मानसिक स्वास्थ्य जाने वाला है। तो हर एक खजाने के गहराई में जाएंगे, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, इसकी लिस्ट बनानी है। मैंने देखा कुछ भाई बहनों ने 36 गुणों की लिस्ट सामने रखी हुई है, और कितना गुणों को वो यूज करते हैं उसका वो रिकॉर्ड रखते हैं। हम जब विहासा लेते हैं उसमें एक एक्सरसाइज है कि आज मैंने कौन से गुण देखे दूसरों में, आज मैंने कौन से गुण दिखाए। तो गुणों के ऊपर सीधा फोकस जाता है, आज मैंने कौन से शक्तियों को यूज किया। ये अष्ट शक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैंने कितने लोगों से आशीर्वाद लिया, ये प्रश्न अपने को पूछना चाहिए, क्योंकि ये जितने खजाने आते जाएंगे उतना खुशी बढ़ते जाएगी। और ये अविनाशी खुशी है, केवल एक ही पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बहुत बार कहा कि दुआएं दो और दुआएं लो। बस, मैं इष्ट देव हूँ, मैं मंदिर की मूर्ति हूँ, मेरा काम है दुआएं देना। चाहे कोई कुछ भी दे, मुझे केवल दुआएं देना है। तो दुआओं से जो भरपूर रहेंगे, बाबा के शब्द है वो उड़ते रहेंगे। तो चेक करना चाहिए, क्या मेरा ऐसा पुरुषार्थ है कि सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक मेरी खुशी बरकरार रहती है।
बाबा ने रिजल्ट बताया, कोई यथाशक्ति है, कोई शक्तिशाली है। तो मन को जीतना है, मन परवश नहीं करे। जो मेरे शब्द हम एडिक्शन ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं कि चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, ये अधीन आत्मा के लक्षण है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं तो कौन चाहता है, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। बाबा ने इसको वशीभूत अवस्था कहा। जैसे कोई किसी के शरीर में भूत प्रवेश करता है तो उसका कंट्रोल चला जाता है और दिखाई देता है कि इसके अंदर भूत की प्रवेशता है। ये सब विकार ऐसे ही है। अभी हम चाहते नहीं है तो सोचते क्यों हो, अगर करना नहीं चाहते तो करते क्यों हो। ये वशीभूत अवस्था है। ऐसे मालिक नहीं बन सकते, ऐसे अधीन रहेंगे, प्रजा में जाएंगे। तो इसको लाइटली नहीं लेना, इसलिए कहा इस मुरली के ऊपर गहरा मनन चिंतन करना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ वही सोचता हूँ, सोचना चाहिए वही सोचता हूँ, जो बोलना चाहिए वही बोलता हूँ, जो करना चाहिए वही करता हूँ। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए, ये है पावर। तो मन को स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। बाबा ने एकाग्रता की डेफिनेशन ही दे दी है। एकाग्रता माना एक समय पर एक ही संकल्प में मन और बुद्धि स्थित हो जाए, ये बाबा ने डेफिनेशन दी है। तो एकाग्रता से सर्व शक्तियां अनुभव हो जाएगी। मन को भटकने नहीं देना है, मन को वश में रखना है। और मन भटकता है क्योंकि मन को हमने खुला छोड़ दिया, बुद्धि को भी खुला छोड़ दिया। मन भी भटकता है और बुद्धि भी भटकती है। दोनों को हमको कंट्रोल में रह के उसके ऊपर मास्टरी लानी है। एक एक्सीलरेटर है तो एक ब्रेक है। ये गाड़ी चलाने वाले समझेंगे, एक्सीलरेटर और ब्रेक। पहले गाड़ी में एबीसी आता था, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच आता था। क्लच से गियर चेंज करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स गियर तक होते हैं। तो अभी तो वो क्लच वाला सिस्टम ही निकाल दिया, एक्सेलरेटर और ब्रेक दो ही रख दिया, ऐसे गाड़ी आ गई है। उसके आगे भी चले गए हैं कि आपको गाड़ी ही नहीं चलाना है, गाड़ी कोई और चलाएगा, ड्राइवरलेस कार। तो बहुत एडवांसमेंट हो रहा है। तो ये आगे कहाँ तक जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे एरोप्लेन बनेंगे छोटा बच्चा भी उड़ा सकता है। आप सोचो टेक्नोलॉजी कितनी इजी होगी। जैसे क्लच से गियर चेंज करना बहुत लोगों को मुश्किल लगता था, इसलिए क्लच को ही निकाल दिया। केवल आगे करो पीछे करो, स्पीड बढ़ाओ स्पीड कम करो बस, और एक्सीलेटर दबाओ ब्रेक दबाओ, क्लच का झंझट ही निकाल दिया है। आप सोचो सतयुग में बच्चा भी एरोप्लेन उड़ा सकता है, माना कितना सिंपल टेक्नोलॉजी होगा। तो वो यहाँ से ही जा रहा है, इसका कनेक्शन है। जब हमारी ये सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे कंट्रोल में होगी तो ये सब अपने आप हो जाएगा। तो पूरे दिन भर में अपसेट नहीं होना है, सेट होना है। भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सेट रहो, स्थिति की सीट पर सेट रहो, इसको कहते एकाग्रता की शक्ति। तो जितना एकाग्र होंगे उतना फरिश्ता अवस्था। बाबा ने उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाप ने ये करके दिखाया। आते हैं आज माताओं से शुरुआत करके बाबा ने कुमार और कुमारियों को अंडरलाइन कराया कि पवित्रता को चेक करे, पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। बाबा ने देखो क्या कहा, ऑर्डर करे, आपको चेक करे पवित्रता के लिए, करे ऑर्डर। बाबा ने कहा इसमें हाथ नहीं उठा रहे, मशीनें होती है चेक करने की। बाबा ने आज मशीन को भी याद किया जो पवित्रता को चेक करती है। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे ही बनना है, कुमारी अर्थात पुच्छ कुमारी, पवित्र कुमारी। तो ऐसी पवित्रता बाबा चाहते हैं कि स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तो बाबा ने कहा अपवित्रता पिछले जन्म की बात है, इस जन्म में नहीं, क्योंकि ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है।
और पवित्रता की मर्यादाएं है। पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। तो बाबा ने आज ये जो पैराग्राफ सुनाया, मुझे पढ़ने का मोह हो रहा है, मैं पूरा पढ़ूंगा। बाबा ने कहा, ब्राह्मण माना पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर सेवाधारी प्रवृत्ति वाला, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में सेंटर पर इसकी चोट संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में टचिंग नहीं, संकल्प नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है। क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। ये पूरा पैराग्राफ बड़ा करके मधुबन में इसका पोस्टर मिलता है, बाबा अव्यक्त बाप दादा के फोटो के साथ में। मैं इन शब्दों को रिवाइज करूंगा। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। तो सभी भाई बहने जो अभी तक इसको लाइटली ले रहे हैं, फिर से डबल अंडरलाइन करेंगे कि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्रता को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। संकल्प में भी लाइटली नहीं लेना है। फिर नंबर वन बनना है। तो जैसे आज की पूरी मुरली एकाग्रता और विभिन्न स्थितियों के ऊपर सेट होने की थी, ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप नंबर वन है, आप उसी वन को देखो, सेकंड और थर्ड को भी मत देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो, एक को फॉलो करो। ये बहुत बड़ा मंत्र है, एक को देखना, एक को फॉलो करना। ये बहुत बड़ा मंत्र बाबा ने दिया है। सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर नंबर वार है। तो फरिश्ता का मंत्र पक्का करो, साइंस अपना काम शुरू करेगा और हम संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। हम सो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना माना साकार बाप को फॉलो करना। तो पूरा इसके ऊपर गहराई में जाके मनन चिंतन करेंगे। आज की मुरली वरदान फरिश्ता अवस्था के ऊपर है। थोड़ा क्विकली रिवाइज करेंगे। फरिश्ता माना, आज बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति फरिश्ता अवस्था सहज बना देती है। फरिश्ता माना जिसका पुरानी देह और देहधारियों से कोई मन बुद्धि का रिश्ता नहीं, बाकी निमित्त मात्र संबंध निभा रहे हैं। फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा, डिटैच एंड लविंग। फरिश्ता अर्थात चलते फिरते उपराम अवस्था। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो फरिश्ते की जितनी भी व्याख्याएं बाबा ने बताई है, उस सब के ऊपर चिंतन करेंगे। क्या मैं ऐसा फरिश्ता बना हूँ? क्या मेरे अंदर ये पवित्रता है? क्या मैं सर्व खजानों से संपन्न हूँ? जब ऐसे बनेंगे तब मान का त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा और माननीय बन जाएंगे। और ऐसी सेवा से बाबा ने कहा विदेश से भारत के कुंभकर्ण जागेंगे और भारत के में सेवा का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। बहुत गहरी बात। बाबा ने कहा सेवा भारत में हो रही है और विदेश की मीडिया इसको रिपोर्ट करेंगी, तब लोगों का ध्यान जाएगा।
तो अभी रहम दिल बनना है, दाता बन, वृत्ति से वायुमंडल फैलाना है, तत्वों को भी पावन करना है, सारे विश्व की सेवा करनी है, तो कितना स्पीड से करना पड़ेगा। आज की पूरी मुरली में है टेक होम। अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा सदा संपन्न बनना है, सभी खजानों से भरपूर, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरा और चलन, खुशी की अंजलि देने वाले बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, मालिक बनना है, मन को कंट्रोल में रखना है, मन की मालिकपन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बनना है, सदा पवित्रता की पर्सनालिटी में रहने वाले, संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता टच नहीं करे, सदा डबल लाइट बन, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, नंबर वन को देखना है, नंबर वन को फॉलो करना है, हम सो सोहम का मंत्र पक्का करना है, मन के मान के त्याग को सर्व के माननीय बनना है, मान के त्याग से सर्व के माननीय बनना है, और बेहद में मनसा द्वारा वृत्ति से वायुमंडल बनाना है, प्रकृति को भी पावन बनाना है। अच्छा, ओम शांति।